हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और कल्चरल एथोस में एक महिला की टाइटनेस या इनर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बहुत मिसअंडरस्टूड है। यह सिर्फ एक फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि उसकी ओवरऑल वेल बीइंग का डीप रिफ्लेक्शन है। उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और स्पिरिचुअल रेडियंस, यह इनर पावर या ओजस उसकी वाइटैलिटी का एसेंस है, जो न केवल उसकी अपनी लाइफ में बल्कि उसकी फैमिली और रिलेशनशिप्स में भी हार्मनी लाती है। जब हम इस क्वालिटी की बात करते हैं तो हम सच में एक डीप होलिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हैं, जो एक डिसिप्लिन्ड और एनलाइटेंड वे ऑफ लाइफ से आती है। यह वह फाउंडेशन है जिस पर एक स्ट्रेंथ फैमिली और एक हार्मोनियस सोसाइटी बनती है, जो एक महिला के कंप्लीट सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। इस रियल सीक्रेट को समझने का इंपॉर्टेंस है सुपरफिशियल से सब्सटेंशियल की तरफ हमारा फोकस शिफ्ट करना। हमारी एंशिएंट विजडम, खासकर चाणक्य जैसे सेजेस से, हमें अंदर देखने के लिए गाइड करती है। मैरिटल रिलेशनशिप में ट्रू अट्रैक्शन और कनेक्शन सिर्फ फ्लिटिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल सपोर्ट, शेयर्ड स्पिरिचुअल वैल्यूज जैसी एंड्यूरिंग क्वालिटीज से नर्चर होते हैं। एक महिला की स्ट्रेंथ उसकी नर्चर करने की एबिलिटी है, हील करने की एबिलिटी और इंस्पायर करने की एबिलिटी है। इस इनर वाइटैलिटी की खोज एक सेक्रेट है। ग्रेट स्कॉलर आचार्य चाणक्य, जो स्टेटक्राफ्ट और ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर थे, उन्होंने डिसिप्लिन या संयम को एक सक्सेसफुल और पावरफुल लाइफ की नींव के रूप में बहुत इंपॉर्टेंस दी। चाणक्य नीति में वह इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची शक्ति एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं, बल्कि इंटरनल कंट्रोल से आती है। उन्होंने लिखा, जो अनुशासित है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह दुनिया को जीत सकता है। एक महिला के लिए यह प्रिंसिपल विशेष रूप से पोटेंट है। थॉट, डाइट और डेली रूटीन में सेल्फ डिसिप्लिन एक मजबूत इनर फोर्टिट्यूड बनाता है। यह डिसिप्लिन प्रतिबंध के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्शियस चॉइस के बारे में है। ऐसे भोजन चुनना जो पोषण दे, ऐसे विचार जो सशक्त करे, ऐसे कार्य जो आत्मा को ऊपर उठाएं। यह इनर कंट्रोल सीधे फिजिकल वाइटैलिटी और मेंटल रेजिलियंस में बदल जाता है, जिससे एक पावरफुल ऑनरा बनता है, जो स्वाभाविक रूप से अट्रैक्टिव और इंस्पायरिंग होता है। चाणक्य समझते थे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का सीधा संबंध एक मजबूत दिमाग से है। उन्होंने सलाह दी कि सभी चीजों में संयमित रहना चाहिए। खाने, सोने, मनोरंजन में सूरज के साथ उठती है, माइंडफुल एक्टिविटी में संलग्न होती है और पौष्टिक भोजन खाती है। वह स्वाभाविक रूप से अपनी वाइटल एनर्जी को बचाती है। एनर्जी का यह संरक्षण न केवल फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने की कुंजी है, बल्कि मेंटल शार्पनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी की भी कुंजी है। यह संतुलन सस्टेन्ड विगर और ग्रेस का रहस्य है, जो किसी भी अस्थायी फिजिकल एट्रीब्यूट से कहीं अधिक आकर्षक है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता बताती है कि हमें अपने मन को नकारात्मकता, भय और संदेह से बचाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक किला दुश्मनों से बचाव करता है। आयुर्वेद, जीवन का एंशिएंट इंडियन साइंस, एक महिला की इनर स्ट्रेंथ पर एक ब्यूटीफुली डिटेल्ड पर्सपेक्टिव देता है। इसे सीधे दोषों के संतुलन से जोड़ता है, वात, पित्त और कफ, और यह धातुओं या टिश्यूज के स्वास्थ्य से जुड़ा है, और जीवन ऊर्जा या प्राण का प्रवाह भी मायने रखता है। शरीर की मांसपेशियों की ताकत और टोन, जिसमें पेल्विक फ्लोर भी शामिल है, यह मांस धातु या मांसपेशी टिश्यू के स्वास्थ्य का सीधा इंडिकेटर है। उचित पोषण, नियमित व्यायाम और एक लाइफस्टाइल जो नेचुरल वाइटैलिटी को सपोर्ट करे। जब यह टिश्यू अच्छी तरह से पोषित होता है तो शरीर अपनी नेचुरल दृढ़ता और ताकत बनाए रखता है। हार्मोनल बैलेंस एक महिला की वेल बीइंग में एक और क्रिटिकल फैक्टर है, और आयुर्वेद इस पर बहुत जोर देता है। महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुक्र धातु द्वारा शासित। यह डाइट, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल के प्रति अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव है। आयुर्वेद हार्मोनल हार्मनी को सपोर्ट करने के लिए सुझाता है अश्वगंधा, शतावरी और एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन। जीवन के सभी चरणों में नेचुरल एनर्जी, रेडियंस और इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखना आवश्यक है। दिनचर्या का कॉन्सेप्ट प्रकृति की लय के साथ अलाइन होना केंद्रीय है। सूर्योदय से पहले जागना, तेल मालिश का अभ्यास करना, हल्के व्यायाम में संलग्न होना और लगातार समय पर भोजन करना, ये सभी ओजस के निर्माण में योगदान करते हैं। ओजस पाचन का सबसे अच्छा प्रोडक्ट और इम्यूनिटी व वाइटैलिटी का सार। इसलिए एक महिला की इनर स्ट्रेंथ और टाइटनेस का आयुर्वेदिक रहस्य संतुलन, शुद्धता और लय के जीवन के प्रति एक होलिस्टिक प्रतिबद्धता में निहित है। इनर स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी कल्टीवेट करना किसी एक ग्रैंड जेस्चर का नतीजा नहीं है, बल्कि छोटे कॉन्शियस डेली हैबिट्स का योग है।
इसकी नींव है एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन। जल्दी उठना, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। यह आपके शरीर को प्रकृति के साथ अलाइन करता है। सेक्रेट टाइम, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, जेंटल योग, दिन की टोन सेट करने के लिए, टंग स्क्रैपिंग, गर्म पानी पीना, सरल क्लींजिंग रिचुअल्स, ये डिटॉक्स करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जगाते हैं। आपकी डाइट आपकी मेडिसिन है। माइंडफुल ईटिंग, बैठकर धीरे धीरे खाना, अच्छी तरह चबाना, हर निवाले का स्वाद लेना, ताजे फल सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, सात्विक खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। डेली मूवमेंट नॉन नेगोशिएबल है। यह इंटेंस वर्कआउट होना जरूरी नहीं। रोजाना 20-30 मिनट योग, आसन, प्राणायाम, मूलाबंध, तेज चलना प्रकृति में स्फूर्ति और मानसिक स्पष्टता देता है। बैलेंस्ड और लविंग रिलेशनशिप भी डेली प्रैक्टिस है। दयालुता के छोटे कार्य, प्रशंसा के शब्द, साझा हंसी के पल, ये इमोशनल बॉन्ड मजबूत करते हैं। खुले संवाद करना, सहानुभूति से सुनना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी, ये शक्ति और खुशी देते हैं। इमोशनल नरिशमेंट फिजिकल नरिशमेंट जितना ही महत्वपूर्ण है और यह महिला की ओवरऑल वेलबीइंग और इनर रेडियंस में सीधे योगदान देता है। भारत के एंशिएंट सेजेस एक गहरी सच्चाई जानते थे। शरीर की स्थिति मन की स्थिति का सीधा प्रतिबिंब है। एक महिला की इनर स्ट्रेंथ और रेडियंस उसके मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। जब मन तनाव, चिंता या नकारात्मकता से भरा होता है तो शरीर तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव, हार्मोनल असंतुलन और वाइटल एनर्जी की कमी हो सकती है। इसके विपरीत शांति, सकारात्मकता और भक्ति में विकसित मन कई लाभकारी प्रभावों की एक श्रृंखला बनाता है, जिससे विश्राम होता है, हार्मोनल सामंजस्य होता है और पूरे शरीर में प्राण का एक जीवंत प्रवाह होता है। सच्ची सुंदरता और शक्ति इसलिए मन में शुरू होती है। मेडिटेशन या ध्यान का अभ्यास एक शांत और केंद्रित मन विकसित करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन केवल 10 से 15 मिनट के लिए चुपचाप बैठकर सांस पर ध्यान केंद्रित करके या एक पवित्र मंत्र पर ध्यान केंद्रित करके एक महिला बाहरी दुनिया के अराजकता से प्रभावी ढंग से डिस्कनेक्ट हो सकती है और शांति के अपने इनर सोर्स से जुड़ सकती है। भक्ति या डिवोशन स्पिरिचुअल और मेंटल स्ट्रेंथ का एक और शक्तिशाली मार्ग है। यह एक चुने हुए देवता, प्रकृति, अपने परिवार या एक उच्च उद्देश्य के प्रति भक्ति हो सकती है। निस्वार्थ सेवा, जप या प्रार्थना के कार्यों में संलग्न होना हृदय प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर देता है। एक महिला जो भक्ति के मार्ग पर चलती है उसे अपनी एनर्जी बढ़ी हुई और अपनी आत्मा पोषित मिलती है। यह मेंटल और स्पिरिचुअल पावर उसकी वाइटैलिटी का सबसे गहरा रहस्य है। यह वह शक्ति है जो उसके अस्तित्व को अंदर से बाहर तक टोन करती है, एक ऐसी शक्ति और सुंदरता बनाती है जो टाइमलेस और गहरी है।